बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर, आज आपका चैप्टर नंबर 11 है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, इससे पहले आपने 9th में जिस तरह अलजेब्रिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो गिवन होती थी उनको सॉल्व कर के उनका सोल्यूशन फाइंड करते थे। ठीक है, जो सोल्यूशन होता था उनका, वो उस दूसरे अल्फाज में उनका क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। ठीक है, तो जो आपके पास सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस है, जिस तरह फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, ठीक है, उनको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से, सिंथेटिक डिवीजन वगैरह से सॉल्व करके उनके रूट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास नॉन अलजेब्रिक इक्वेशंस होती है, जैसे कि आपके पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स के साइन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला या सिंथेटिक डिवीजन वगैरह से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड यूज़ करते हैं, जिनको आप नाम देते हो न्यूमेरिकल मेथड्स का। ठीक है, इसमें आपके पास सबसे पहले मेथड होता है बाइसेक्शन मेथड। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि आपको इंटरवल दिया जाता है, जिस इंटरवल में फंक्शन का रूट लाई करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी इंटरवल है, ए बी इंटरवल। अब जो फंक्शन आपको गिवन होगा, नॉन अलजेब्रिक इक्वेशंस गिवन होगी, उनके अगर आपने रूट फाइंड करने हैं तो फिर आपने उस इंटरवल में देखना होता है कि उस इंटरवल में फंक्शन का रूट लाई करता है या नहीं लाई करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी इंटरवल है, ए नॉट बी नॉट, तो फंक्शन अगर आपको कोई भी नॉन अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है तो आपने देखना है कि क्या इस इंटरवल में फंक्शन का रूट लाई कर रहा है या नहीं। तो आपने उधर जो वेरिएबल गिवन होगा एक्स वाई जेड अप टू सो ऑन, उसमें आपने इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू, फिर उसके बाद इंटरवल की जो दूसरी वैल्यू है, सेकंड वैल्यू, वो आपने पुट करनी है। फॉर एग्जांपल ए नॉट पुट करते हो, फिर उसके बाद दूसरा बी नॉट पुट करते हो। अगर एक पे वैल्यू पॉजिटिव आ जाए और एक पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इससे ये मुराद होता है कि उस इंटरवल में फंक्शन का रूट लाई करेगा। मतलब कोई ना कोई उस इंटरवल में कोई ऐसा पॉइंट लाजमी होगा जिधर फंक्शन का जो आंसर है, ठीक है, पुट करने से उसका जो आंसर है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो बाइसेक्शन मेथड में ये है कि फॉर एग्जांपल ए नॉट बी नॉट पे एक पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और एक पे नेगेटिव आ रही है, तो रूट उस इंटरवल में लाई करेगा। अब रूट फाइंड करने के लिए फिर आपने क्या करना होता है कि इस इंटरवल में से कोई एक पॉइंट, उस इंटरवल में से आपने फिर कोई एक और पॉइंट, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट इंटरवल लेते हो 1 और 3, 1 पे वैल्यू पॉजिटिव आ गई, 3 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो फिर इसका मतलब है कि 1 और 3 के दरमियान फंक्शन का रूट लाई करेगा। तो फिर आपने 1 और 3 के दरमियान कोई और पॉइंट लेके चेक करना होता है कि क्या उस पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं। ठीक है, तो बाइसेक्शन मेथड में ये होता है कि फिर आप बाइसेक्शन मेथड में फिर आपने उस इंटरवल का मिड लेना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह आपको इंटरवल गिवन था ए नॉट बी नॉट, इसका अगर मिड फाइंड करना है तो आपके पास वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए नॉट बी नॉट डिवाइडेड बाई 2। अब इनका जो मिड पॉइंट है वो फिर आपने दोबारा फंक्शन में पुट करना होता है। अगर आपके पास जो इंटरवल का पहला पॉइंट था ए नॉट, उस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, फिर सी नॉट भी पॉजिटिव है, तो जो ए नॉट होगा उसको सी नॉट रिप्लेस कर देगा। अगर बी नॉट पे वैल्यू पॉजिटिव, सी नॉट पे पॉजिटिव आ रही है, तो जो सी नॉट होगा वो बी नॉट को रिप्लेस कर देगा। तो ये पहला मेथड इसका आपके पास आ जाएगा बाइसेक्शन मेथड, जिसके तहत आप किसी भी नॉन अलजेब्रिक इक्वेशंस का रूट फाइंड करते हो। सेकंड आपके पास मेथड है रेगुलर फाल्सी मेथड, जिसके तहत आप किसी भी फंक्शन का रूट फाइंड करते हो। ये जो प्रोसेस है रेगुलर फाल्सी मेथड, थोड़ा सा फॉल्स मेथड है बाइसेक्शन से। अब इसमें भी ये होगा कि आपको जो फंक्शन गिवन होगा, आपने उस इंटरवल जो गिवन होगा ए नॉट बी नॉट या ए बी, उस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है कि अपोजिट आनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बी पे पॉजिटिव आ रही है, तो फिर उधर रूट लाई नहीं करेगा। लेकिन ए पे वैल्यू पॉजिटिव, बी पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब है कि उस इंटरवल के दरमियान कहीं ना कहीं फंक्शन का रूट है, तो फिर आपने वो वैल्यू फाइंड करनी होती है जो फंक्शन का क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। तो जिस तरह आपके पास ये बाइसेक्शन मेथड में आप मिड पॉइंट, ठीक है, ए नॉट और बी नॉट के दरमियान वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करते थे, सी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट प्लस बी नॉट डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह रेगुलर फाल्सी मेथड में उनके दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला, फॉर एग्जांपल ए बी आपके पास कोई भी 2 पॉइंट है, उनके दरमियान अगर आपने कोई भी पॉइंट फाइंड करना है तो उसके लिए फिर आप यूज़ करोगे सी इज़ इक्वल टू ए माइनस
ए माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। ठीक है, इस फार्मूले के तहत आपने उस इंटरवल में से कोई पॉइंट फाइंड करके नेक्स्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब ये जो आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करते हो, फॉर एग्जाम्पल ए नाट बी नाट के दरमियान आपने पॉइंट सी नाट फाइंड किया है, तो इस को मेथड को या इन स्टेप्स को आप नाम देते हो किसका, आइट्रेशंस का। तो आपके पास जो बाइसेक्शन मेथड है, ठीक है, उसके तहत आप जो मिड पॉइंट फाइंड करते हैं उसका फार्मूला ए नाट प्लस बी नाट डिवाइडेड बाई 2, और रेगुलर फाल्सी मेथड जो है उसमें आप ए नाट और बी नाट इंटरवल के दरमियान कोई पॉइंट फाइंड करने के लिए, नया पॉइंट फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करोगे सी नाट इज़ इक्वल टू ए नाट माइनस बी नाट इंटू एफ ऑफ ए नाट डिवाइडेड बाई एफ ऑफ ए नाट माइनस एफ ऑफ बी नाट के इक्वल। नेक्स्ट थर्ड मेथड है किसी भी फंक्शन का या नॉन अलजेब्रिक इक्वेशंस का रूट फाइंड करने के लिए न्यूटन रेप्सन मेथड। ये सबसे फास्ट मेथड है जिसके तहत आप किसी भी इक्वेशन का रूट फाइंड करते हो। तो रेगुलर फाल्सी मेथड के तहत फॉर एग्जांपल आप कोई भी इंटरवल गिवन है जिसमें आपके पास ए नाट बी नाट की वैल्यू गिवन हो, तो उस नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फार्मूला यूज़ करोगे एक्स ऑफ आई प्लस 1 इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स आई के इक्वल। अब इसमें यह होता है कि आपको न्यूटन रेप्सन मेथड में आपको इंटरवल अगर गिवन है तो ठीक है, अगर इंटरवल नहीं गिवन तो आपको इनिशियल स्टार्ट मेंशन करेगा। ठीक है, मतलब आपने ये जो इसका जो मिड पॉइंट है या जो आइट्रेशंस है वो करने के लिए इंटरवल में से कोई पॉइंट लेना होता है। फॉर एग्जांपल ए बी इंटरवल गिवन है तो आप ए नाट या बी नाट कोई भी पॉइंट ले सकते हो, उनके दरमियान भी कोई भी पॉइंट लेके आपने न्यूटन रेप्सन मेथड की आइट्रेशन स्टार्ट करनी होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर इंटरवल ना गिवन हो तो फिर आपने इनिशियल स्टार्ट क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो इनिशियल स्टार्ट के तहत आपने न्यूटन रेप्सन मेथड जो आगे स्टार्ट करना है। तो आपके पास एक्सरसाइज 11.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, कहता है फाइंड एन इंटरवल x greater than or equal to a less than or equal to b at which f of a and f of b have opposite sign for the following function। तो आपको ये फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 2 माइनस एक्स। कहता है कि आपने दो वैल्यूज़ ए और बी ऐसी फाइंड करनी है कि एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए और एक पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। तो फिर आपने इधर अपनी मर्ज़ी से कोई भी दो पॉइंट्स ठीक है स्टार्ट कर लेने। फॉर एग्जांपल 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर 0 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है फिर 1 पुट करेंगे, अगर 1 पे पॉजिटिव आती है फिर आपने 2 पुट करनी है। जब तक आपके पास अपोजिट वैल्यूज़ या अपोजिट साइन नहीं आते तो फिर तब तक आपने ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट था एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 2 माइनस 1, तो सबसे पहले आपने वैल्यू स्टार्ट कर लेनी एक्स इज़ इक्वल टू 0 से। तो ये ऊपर जो फंक्शन गिवन है ई पावर एक्स माइनस 2 माइनस एक्स, इधर आपने एक्स की जगह 0 पुट करना है, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू ई पावर 0 माइनस 2 और माइनस एक्स की जगह 0 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास जो आंसर है ये क्या आएगा, लेस दैन 0 आएगा। ठीक है, ई की पावर 0 आपके पास आ जाएगी 1 माइनस 2 माइनस 0, तो 1 माइनस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 1, जो कि क्या है लेस दैन 0 या नेगेटिव आ गया। सेकंड स्टेप में फिर आपने इधर x की वैल्यू 1 पुट करनी है जो ऊपर फंक्शन आपको गिवन है, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू ई की पावर 1 माइनस 2 और माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो फंक्शन आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू ई पावर 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ई पावर 1 ठीक है आपके पास ये आलित कांस्टेंट है 2.718 अप टू सो ऑन माइनस 2 माइनस 1 करेंगे तो ये आपके पास जो आंसर है एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू ये फिर आपके पास दोबारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, 1 पे भी नेगेटिव आ रही है। अब आपने ये वैल्यूज़ तब तक पुट करनी है जब तक आपके पास एक वैल्यू नेगेटिव आ गई है तो दूसरी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी प्लस 3.3891, जो कि क्या है ग्रेटर दैन 0 आ रही है। अब आपने 0 पुट किया है फिर भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई, 1 पुट किया है फिर भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव
सॉरी 0 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी, 1 पे भी नेगेटिव और 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब आपके इंटरवल बनाना है, ठीक है, जिस पे फंक्शन की वैल्यू एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव हो, ठीक है। तो इंटरवल आप 0 और 2 भी बना सकते हो, क्योंकि 0 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, 2 पे पॉजिटिव, या 1 और 2 भी बना सकते हैं, क्योंकि 1 पे भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू काज एक्स प्लस 1 माइनस एक्स और एक्स इज़ इन रेडियन, मीन जो आपने एंगल फाइंड करना है वो आपने रेडियन में फाइंड आउट करना है। अब इसमें भी आपने एक इंटरवल फाइंड करना है जिसपे काज एक्स प्लस 1 माइनस एक्स की वैल्यू एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 से, तो आपने एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह 0 पुट करना है, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू काज 0 प्लस 1 माइनस 1, तो काज 0 आ जाएगा 1 के इक्वल, तो 1 प्लस 1 2 ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव आ गई। नेक्स्ट आपने पुट करना है एक्स इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू काज 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। काज 1 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है रेडियन में, तो क्या आ जाएगा 0.9998, ठीक है। ये भी फंक्शन की वैल्यू आपके पास दोबारा क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। नेक्स्ट फिर आपने एक्स की वैल्यू कोई और एक पुट करनी है, एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू काज 2 प्लस 1 माइनस 2, तो काज 2 की वैल्यू फाइंड करनी है रेडियन में प्लस 1 माइनस 2, तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 6.0917, जो कि वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अब ये आपने 2 पुट किया, 2 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, इससे पहले आपके पास 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, पॉजिटिव, तो आपके पास जो इंटरवल है क्या बन जाएगा, 1 और 2, ठीक है। 1 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी और 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, नेगेटिव, ठीक है। 1 2 इसी तरह 0 और 2 भी बना सकते हैं, क्योंकि 0 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, 0 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी, 2 पे नेगेटिव, 0 2 भी इंटरवल बन सकता है और 1 2 भी इंटरवल बन सकते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23, ठीक है। इसमें भी आपने एक ऐसा इंटरवल या दो ऐसे पॉइंट फाइंड करने हैं जिन पे एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव हो, ठीक है। तो फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23, एक्स की वैल्यू आपने इधर पहले 0, ठीक है, किसी भी वैल्यू से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 0 प्लस 23, सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 23, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है 1, ठीक है, जो ऊपर फंक्शन गिवन है, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 23, तो आपके पास एफ ऑफ 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 14। 0 पे 23 वो भी ग्रेटर देन 0, एफ 1 पे भी फंक्शन की वैल्यू 14, ये भी आपके पास क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। नेक्स्ट आपने x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 23, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ रही है 7, जो कि फिर क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब जब तक ये साइन चेंज नहीं होगा या पॉजिटिव से नेगेटिव में वैल्यू कन्वर्ट नहीं होगी, तो आपने पॉइंट पुट करते रहना है। नेक्स्ट आपने इधर वैल्यू पुट करनी है x इज इक्वल टू 3, तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 23, तो आपके पास एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, जो कि फिर पॉजिटिव है। नेक्स्ट आपने पॉइंट पुट कर लेना है 3 के बाद 4, एक्स इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, तो एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 23, सिंप्लीफाई करने के बाद एफ ऑफ 4 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस 1 के इक्वल, जो कि वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। अब 4 से पहले आपने 3 2 1 0 सारी वैल्यू पुट की है, तो आपके पास फंक्शन क्या आ रहा था, पॉजिटिव, 4 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, ठीक है। तो फिर आपके पास इंटरवल क्या बन जाएगा, अब 4 पे नेगेटिव है, 4 तो लाजमी होगा, अब 3 पे पॉजिटिव है, 3 4 भी बन सकता है, 2 पे पॉजिटिव थी, 2 4 भी इंटरवल बन सकता है, 1 पे भी पॉजिटिव थी, 1 4 भी इंटरवल बन सकता है, 0 पे भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी, 1 और 4 इंटरवल भी बन सकता है, ठीक है। तो आपके पास जो इंटरवल क्या आ जाएगा, 3 और 4, ठीक है। जो आपके पास ऊपर फंक्शन गिवन था, इसमें आप 3 पुट करो, फंक्शन की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव, 4 पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कंप्यूट 4 आइट्रेशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड फॉर द फॉलोइंग फंक्शन इन द इंटरवल a नॉट b नॉट, ठीक है। कहता है कि जो फंक्शन आपको गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस टू माइनस एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसको आपने अब बाइसेक्शन मेथड से इसका फाइंड करना है कि रूट किस इंटरवल के अंदर होगा, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ 4 आइट्रेशन तक जाना है। एफ ऑफ एक्स गिवन है ई पावर एक्स माइनस टू माइनस एक्स और इंटरवल गिवन है 1 और 1.8, ठीक है। मतलब आपने जो वैल्यूज पुट करनी है वो 1, 1.8 और इनके दरमियान आपने कोई भी वैल्यू इधर पुट करनी है। तो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस टू माइनस एक्स, ठीक है। तो आपके पास जो इंटरवल का जो फर्स्ट पॉइंट था 1 वो आपके पास आ जाएगा ए नॉट के इक्वल, और जो दूसरा पॉइंट था 1.8 तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी बी नॉट के इक्वल। तो सबसे पहले आपने जो फंक्शन गिवन है ई पावर एक्स माइनस टू माइनस एक्स जिसमें ए नॉट या 1 वैल्यू पुट करनी है, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ई की पावर 1 माइनस टू माइनस 1। सिंप्लीफाई करने के बाद एफ ऑफ एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 0.2818, ठीक है। 1 पे फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई नेगेटिव। नेक्स्ट इसमें आपने बी नॉट 1.8 पुट करना है, तो एफ ऑफ 1.8 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा ई की पावर 1.8 माइनस 2 माइनस 1.8 सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ ऑफ 1.8 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.2496। अब एफ ऑफ 1 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, एफ ऑफ 1.8 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव। तो एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप किसी भी फंक्शन का रूट फाइंड करते हो किसी भी इंटरवल के दरमियान, तो उस जो आपके पास इंटरवल गिवन होता है तो उस पे एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और एक पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव लाजमी आनी चाहिए। अगर फंक्शन की वैल्यू दोनों पॉजिटिव आती है इंटरवल में तो फिर उस इंटरवल में के अंदर रूट लाई नहीं करेगा। अगर दोनों पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो फिर भी उस इंटरवल के अंदर रूट जो है वो लाई नहीं करेगा। अब आपने जो वैल्यू फाइंड की एफ ऑफ 1 पे फंक्शन की वैल्यू आपके पास आ रही है लेस दैन 0, एफ ऑफ 1.8 पे फंक्शन की वैल्यू आपके पास आ रही है ग्रेटर दैन 0, तो इसका मतलब है कि जो रूट है वो इसी इंटरवल के अंदर मौजूद है। अब आपने 1 और 1.8 के अंदर जो वैल्यू है जिस पे इस अलजेब्रिक इसके नॉन अलजेब्रिक इक्वेशन का जो रूट जिधर लाई करता है वो आपने पॉइंट फाइंड आउट करने। अब नेक्स्ट आपने 1 और 1.8 के दरमियान को इधर पॉइंट पुट करना है, ठीक है। तो उसके लिए बाइसेक्शन मेथड में आपने ए और ए नॉट बी नॉट के दरमियान एक पॉइंट ऐड कर लेना है सी नॉट। तो उसका फार्मूला क्या होगा इन दोनों इंटरवल के दरमियान पॉइंट फाइंड करने का, ए नॉट प्लस बी नॉट डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2। ए नॉट की वैल्यू आपके पास थी 1 प्लस बी नॉट की वैल्यू 1.8 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास सी नॉट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1.4 के इक्वल, ठीक है। तो ये आपके पास जो पहला स्टेप था जिसमें आपने इंटरवल जो गिवन था ए नॉट और बी नॉट, ठीक है, वो आपके पास थी इसकी फर्स्ट आइट्रेशन। नेक्स्ट इसकी सेकंड आइट्रेशन स्टार्ट होगी। अब सेकंड आइट्रेशन में आपने क्या करना है कि जो आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड किया है सी नॉट वो आपने फंक्शन में पुट करना है। तो आपके पास जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस टू माइनस एक्स, उधर आपने एक्स की वैल्यू जो सी नॉट की वैल्यू है ये पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ 1.4 इज इक्वल टू ई की पावर 1.4 माइनस 2 और माइनस 1.4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो एफ ऑफ 1.4 है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6552, जो कि आपके पास क्या आ रही है ग्रेटर देन 0। तो अगर आप देखो कि आपके पास ये जो पहली वैल्यू थी एफ ऑफ 1.8 इस पर भी फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। उसके बाद आपने 1.4 पुट किया उस पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि 1.4 जो है वो 1.8 से तो लेस है, तो फिर आपकी जो ग्रेटर वैल्यू इसको आपने स्किप कर देना है। तो ये जिस आपके पास 1.8 पे भी पॉजिटिव है 1.4 पे भी नेगेटिव है, तो 1.8 जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किससे 1.4 से, ठीक है। तो आपके पास जो नया इंटरवल है वो क्या बन जाएगा 1 और 1.4, क्योंकि 1 पे तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी वो तो उसी तरह कंटिन्यू रहेगा।
अब 1.8 पे भी पॉजिटिव थी, 1.4 पे भी पॉजिटिव, तो जो 1.4 है वो 1.8 से कम वैल्यू है, तो फिर आपने 1.8 को स्किप कर देना है और उसकी वैल्यू आप रिप्लेस हो जाएगी किससे, 1.4 से। तो आपके पास एक नया इंटरवल बन जाएगा 1 और 1.8 के बजाय 1 और 1.4। अब आपने फिर इसी तरह 1 और 1.4 के दरमियान नया पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। उसको आप नाम दे दो C1 का, ठीक है। तो C1 आपके पास किस तरह फाइंड होगा, इससे पहले जो इंटरवल आपने ये फाइंड किया था 1 और 1.4, उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसको आप जो पहला इंटरवल था उसको आप A1 और B1 का नाम दे दो। तो C1 की वैल्यू आपके पास फिर किसके इक्वल आ जाएगी, C1 इज इक्वल टू A1 प्लस B1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल, ठीक है। A1 की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल है, B1 की वैल्यू 1.4, ये दोनों वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, तो आपके पास जो C1 है किसके इक्वल आ जाएगा, 1.2 के इक्वल। नेक्स्ट आपने स्टार्ट करनी है इसकी थर्ड आइट्रेशन, ठीक है। किस तरह की, जो आपके पास x की जो C1 की वैल्यू आई है 1.4, इसको आपने दोबारा फंक्शन में पुट करना है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x माइनस 2 माइनस x में आपने x की वैल्यू पुट करनी है 1.2, तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 1.2 इज इक्वल टू e की पावर 1.2 माइनस 2 और माइनस 1.2 के इक्वल। सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास f ऑफ 1.2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.1201, जो कि आपके पास क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। अब अगर आप देखो तो आपने 1.2 पुट किया, आंसर ग्रेटर देन 0। इससे पहले आपने 1.4 पुट किया था, उस पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, ग्रेटर देन 0। तो ये जो 1.4 है उसको रिप्लेस कर देगा कौन सा पॉइंट, 1.2। तो आपके पास जो नया इंटरवल है वो क्या बन जाएगा, 1 और 1.2 आ जाएगा। अब फोर्थ आइट्रेशन के लिए आपने क्या करना है कि ये जो 1 और 1.2 है इसके दरमियान नया पॉइंट फाइंड करना है। अब ये जो 1 और 1.2 है इनको आप नए नाम दे दे A0 और B0, और इनके दरमियान आपने पॉइंट जो लेट करना है उसको आप नाम दे दे किसका, C2 का, ठीक है। A2 और B2 के दरमियान आपने नया पॉइंट ले लेना है C2, ठीक है। फार्मूला क्या होगा उसका, तो ये जो आपके पास पहला इंटरवल गिवन था A1 और 1.2, ठीक है, इसका मिड पॉइंट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, C2 इज इक्वल टू A2 प्लस B2 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास C2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1.1 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट आपने स्टार्ट करनी है इसकी फोर आइट्रेशन में आपने जो फंक्शन गिवन था f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x माइनस 2 माइनस 1.1, उधर अब आपने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1.1 पुट करनी है। तो फंक्शन की वैल्यू आप f ऑफ 1.1 किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर 1.1 माइनस 2 माइनस 1.1। सिंप्लीफाई करते हैं तो f ऑफ 1.1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0.0958, जो कि आपके पास क्या आ रही है, लेस दैन 0। अब अगर आप बैक पे जाओ तो आपके पास जो इससे पहले इंटरवल था 1 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी, 1.2 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन आपने इन दोनों के दरमियान नया पॉइंट फाइंड किया था 1.1। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। अब आपने देखना है कि 1.1 पे भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी, इससे पहले जो आपके पास 1 था उस पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव। तो ये जो 1.1 है जो पॉइंट ये इंटरवल में रिप्लेस कर देगा किसको, 1 को, ठीक है। तो फिर आपका जो नया इंटरवल बनेगा वो क्या आ जाएगा, 1 रिप्लेस हो जाएगा 1.1 से, और दूसरा पॉइंट 1.2 उसी तरह कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट आपने जो आपके पास नया इंटरवल बन जाएगा आपके पास 1.1 और 1.2, ठीक है। इनके दरमियान आपने नेक्स्ट मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। इन दोनों को आपने सम करना है और डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो आपके पास पॉइंट थे 1.1 और 1.2, ठीक है, इनको आप A3 और B3 का नाम दे दें। इनके दरमियान आपने मिड पॉइंट लेट कर लेना है C3, तो किसके इक्वल आ जाएगा, A3 प्लस B3 डिवाइडेड बाई 2। तो C3 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 1.15 के इक्वल। अब आपके पास नया जो पॉइंट आया है 1.15, ठीक है, इसको आपने दोबारा जो फंक्शन गिवन था f ऑफ x उसमें पुट करना है। तो f ऑफ 1.15 इज इक्वल टू e की पावर 1.15 माइनस 2 माइनस 1.15। तो आपके पास f ऑफ
0.15 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0082, जो कि क्या आ रही है ग्रेटर देन 0 आ रही है। अब इससे पहले आपके पास जो आंसर जो आपने इंटरवल बनाया था उसमें 1.2 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, अब ये 1.15 पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है। तो आपका इंटरवल नेक्स्ट क्या बन जाएगा, अब ये जो इसमें जो पहली वैल्यू थी 1.1 इस पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, ये इंटरवल में उसी तरह कंटिन्यू रहेगा। अब ये जो 1.2 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी वो रिप्लेस हो जाएगी किससे 1.15 से। तो इसका जो फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स -2 और -x, तो इसका इंटरवल आपके पास किस में आ जाएगा 1.1 और 1.5 के दरमियान आ जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर का बी पार्ट है, ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट अब आपने खुद हल करना है, ठीक है। सारा मेथड आपको मैंने बता दिया है। इसी तरह इस फंक्शन में भी आपको इंटरवल गिवन है 0.08 और 1.6। सबसे पहले आपने फंक्शन में 0.8 पुट करना है, देखना है कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव। उसके बाद 1.6 पुट करना है, उस पर देखना है कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव। तो दोनों पे वैल्यू आपके पास जो भी आए लेकिन दोनों अपोजिट आनी चाहिए, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव आएगी तो तब इस इंटरवल के अंदर रूट लाई करेगा, ठीक है। अगर फिर आपने बाइसेक्शन मेथड के तहत इनके दरमियान कोई ना कोई पॉइंट फाइंड करके फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन अप टू सो ऑन, ठीक है, 4 आइट्रेशन तक इसको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कम्प्यूट द 4 आइट्रेशन ऑफ द रेगुलर फाल्सी मेथड फॉर द फॉलोइंग फंक्शन विद इंडिकेटेड इंटरवल a0 b0। अब ये जो फंक्शन गिवन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स -2 -x, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन में भी फंक्शन यही था लेकिन उधर आपने बाइसेक्शन मेथड यूज़ की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी फंक्शन वही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स -2 -x ही है, लेकिन अब इसमें आपने मेथड यूज़ करना है रेगुलर फाल्सी मेथड। बाइसेक्शन मेथड में आप इंटरवल के दरमियान पॉइंट फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करते थे a0 + b0 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन रेगुलर फाल्सी मेथड में आपके पास जो मिड पॉइंट फाइंड करने का या इंटरवल के दरमियान पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला क्या आ जाएगा। फॉर एग्जांपल a0 और b0 कोई भी इंटरवल गिवन है तो उनके दरमियान पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला आ जाएगा c0 इज इक्वल टू a0 माइनस b0 f ऑफ a0 डिवाइडेड बाय f ऑफ a0 माइनस f ऑफ b0 से, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स -2 -1 और इंटरवल आपको गिवन है -2.4 और -2.6, ठीक है। स्टार्ट में आपने ये चेक कर लेना है कि क्या इस इंटरवल के अंदर फंक्शन का रूट लाई करता है या नहीं। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि जो फंक्शन गिवन है उसमें आपने पहली वैल्यू -2.4 पुट करके देखना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। नेक्स्ट आपने 1.6, तो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स गिवन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x -2 -x, उधर आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है -2.4। तो क्या आ जाएगा f ऑफ -2.4 इज इक्वल टू ई की पावर -2.4 -2 और -2.4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो f ऑफ -2 की वैल्यू आ जाएगी 0.4907, जो कि क्या आ रही है ग्रेटर देन 0। इसके बाद आपके पास जो इंटरवल का सेकंड पॉइंट था -1.6, उसको आपने फंक्शन में पुट करना है। तो f ऑफ -1.6 इज इक्वल टू ई की पावर -1.6 -2 और -1.6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो f ऑफ -1.6 का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा -0.1981, ठीक है, जो कि क्या आ रहा है लेस देन 0। ऊपर आपने वैल्यू पुट की थी -2.4, उधर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, -1.6 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब है कि जो फंक्शन का रूट है वो इसी इंटरवल के अंदर मौजूद है -2.4 और -1.6। अब आपने क्या करना है कि -2.4 और -1.6 के दरमियान कोई नया पॉइंट फाइंड करना है, चेक करने के लिए कि फंक्शन का रूट और कितना इस इंटरवल के दरमियान आपने
जो इंटरवल आपका कितना श्रिंक हो सकता है या कितना कम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो आपने उस वक्त तक एक्चुअल वैल्यू आपकी नहीं आएगी, या जब तक उस वक्त तक आपके पास रूट नहीं आएगा कि जब तक वैल्यू पुट करने से आंसर ज़ीरो ना आए। अब ये जितने भी आपने 2-3 पार्ट क्वेश्चन के हल किए, सब किसी में भी आंसर एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं आ रहा, लेकिन वैल्यू ज़ीरो के करीब जा रही है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल आपने 4 आइट्रेशन आपको पेपर इसमें क्वेश्चन में मेंशन है, लेकिन ये फॉर एग्जांपल आप 15-20 आइट्रेशन करो तो तब जाकर इसका आंसर कहीं ना कहीं ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो अब ये भी इंटरवल गिवन है -2.4 और -1.6। एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि अपोजिट वैल्यू होगी तो उस इंटरवल के दरमियान कहीं ना कहीं रूट लाई करेगा। अब सिर्फ इस आइट्रेशन से ये आपको कंफर्म होता जाएगा कि रूट किस इंटरवल के दरमियान है, ठीक है। -1.6 और -2.4 के दरमियान जो नंबर्स है, किन नंबर्स के दरमियान फंक्शन का एग्जैक्ट जो है वो रूट लाई करेगा। अब आपने -2.4 और -1.6 के दरमियान नया पॉइंट फाइंड कर लेना है, जिसको आप नाम दोगे किसका, C0 का। तो इसका फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ C0 इज इक्वल टू A0 माइनस A0 माइनस B0, f ऑफ A0 डिवाइडेड बाय f ऑफ A0 माइनस f ऑफ B0। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, A0 की वैल्यू आ जाएगी -2.4 माइनस A0 माइनस B0 की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो -2.4 माइनस इंटू -1.6 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ A0। तो f ऑफ A0 की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड की है, जो कि आपके पास आ रही है 0.4907, वो आपने पुट कर देनी है, डिवाइडेड बाय आपके पास है f ऑफ A0 की वैल्यू 0.4907 और f ऑफ B0 की जो वैल्यू आपने फाइंड की थी -0.1981, ठीक है। ये आपने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा C0 का, तो आपके पास C0 की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी C0 इज इक्वल टू -1.8300। अब आपके पास C0 पे भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही, ठीक है। C0 की वैल्यू आपके पास आ गई है -1.8300। अब आपके पास जो C0 की वैल्यू आई है, इसको आपने फंक्शन में पुट करके देखना है कि क्या C0 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। तो आपको जो ऊपर क्वेश्चन में फंक्शन गिवन था f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x -2 और -x, अब उधर आपने x की वैल्यू जो है वो -1.8300 पुट करनी है। तो f ऑफ -1.8300 इज इक्वल टू e की पावर -1.8300 -2 और माइनस इंटू -1.8300 के इक्वल आ जाएगी। तो फंक्शन में पुट करने से आपके पास जो f ऑफ -1.8300 का आंसर आ जाएगा -0.0096, जो कि आपके पास क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। अब इससे पहले जो आपके पास इंटरवल था -1.6, उस पर भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव। अब ये -1.8 पे भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, तो जो नेगेटिव वैल्यू है नेगेटिव को रिप्लेस कर देगी, तो आपके पास जो नया इंटरवल बन जाएगा वो -2.4 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1.8300। अब आपने ये जो नया इंटरवल बन गया है -2.4 और -1.833, इनके दरमियान आपने नया पॉइंट फाइंड करना है, जिसको आप नाम दोगे किसका, C1 का, ठीक है। अब जिस तरह उधर पहले फार्मूले में A0 था, अब A0 के बजाय आपके पास A1 आ जाएगा, B0 के बजाय B1, f ऑफ A0 के बजाय f ऑफ A1 और f ऑफ B0 के बजाय आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ B1। अब आपने ऊपर सारी वैल्यूज़ f ऑफ A1 भी आपने फाइंड किया हुआ है, f ऑफ B1 की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है, A1 भी और B1 भी मौजूद है। तो सारी वैल्यू आपने इस फार्मूले में पुट करनी है, तो C1 की वैल्यू आ जाएगी -1.8409 के इक्वल। अब थर्ड आइट्रेशन के लिए आपके पास ये जो C1 की वैल्यू आई है, आपने पुट करनी है फंक्शन में f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x -2 -x में। तो f ऑफ -1.8409 इज इक्वल टू e की पावर -1.8409
-2 माइनस इंटू -1.8409। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो f ऑफ -1.8409 का जो आंसर है वो आ जाएगा -0.00043, जो कि क्या आ रहा है, लेस दैन 0 आ रहा है। अब इससे पहले जो आपके पास इंटरवल था -1.8300, उसमें भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, और f ऑफ -1.8409 पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो जो पहला इंटरवल था आपके पास -2.4 और -1.8300, वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, -2.4 तो कंटिन्यू रहेगा, -1.8300 रिप्लेस हो जाएगा किससे, -1.8409 से। अब ये जो नए पॉइंट आपके पास इंटरवल के आगे, इनको आप नाम दे दो A2 और B2 का, ठीक है। तो A2 की वैल्यू -2.4 और B2 की वैल्यू आपके पास -1.8409। नेक्स्ट आपने इन दोनों पॉइंटों के दरमियान नया पॉइंट लेट कर लेना है C2, ठीक है। फार्मूला आपके पास आ जाएगा A2 माइनस B2 f ऑफ A2 डिवाइडेड बाय f ऑफ A2 माइनस f ऑफ क्या आ जाएगा, B2 के इक्वल। तो A2 की वैल्यू आपके पास -2.4 -2.4 माइनस इंटू -1.8409 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ A0। तो f ऑफ A0 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.4907 के इक्वल, डिवाइडेड बाय f ऑफ A0 आपके पास आ जाएगा 0.4907, और f ऑफ जो B2 है, ठीक है, A2 और B2 की वैल्यू आ जाएगी -0.00043 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास C2 की वैल्यू आ जाएगी -1.8414 के इक्वल। नेक्स्ट आपके पास ये जो नया पॉइंट है, इस पे आपने दोबारा फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है कि पॉजिटिव आती है या नेगेटिव। तो f ऑफ -1.8414 इज इक्वल टू e की पावर -1.8414 -2 और -1.8414, तो आपका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, -0.0000048, ठीक है, जो कि वैल्यू दोबारा आपके पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इससे पहले आपके पास जो नेगेटिव वैल्यू थी -2.4 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी, -1.8414 पे नेगेटिव, और f ऑफ -1.8409 पे भी फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो जो नया इंटरवल है वो आपके पास क्या बन जाएगा, -2.4 और -1.8414 के इक्वल। अब ये जो नया इंटरवल बना है, अब इनको आप नाम दे दें A3 और B3 का। अब A3 और B3 के दरमियान आपने नया पॉइंट फाइंड करना है C3। फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, A3 माइनस B3 f ऑफ A3 डिवाइडेड बाय f ऑफ A3 माइनस f ऑफ B3 के इक्वल। f ऑफ A3 की वैल्यू आपने ऊपर स्टेप में फाइंड की हुई है, उसके बाद f ऑफ B3 की वैल्यू भी फाइंड की हुई है, f ऑफ, उसके बाद A3 और माइनस B3 भी आपके पास दोनों वैल्यूज़ मौजूद है। अब आपने इसमें सारी वैल्यूज़ फाइंड कर जो तो आपके पास जो C3 है वो आपके पास आ जाएगा -2.4 माइनस इंटू -2.4 माइनस इंटू -1.8414 मल्टीप्लाई बाय 0.4907 डिवाइडेड बाय 0.4907 माइनस इंटू -0.0000048। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो C3 की वैल्यू है वो आ जाएगी -1.8414। अब ये जो नया पॉइंट आया है इसको आपने दोबारा फंक्शन में जो ऊपर गिवन था उसमें पुट करना है। तो f ऑफ -1.8414 इज इक्वल टू e की पावर -1.8414 -2 और माइनस इंटू -1.8414 के इक्वल आ जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर है f ऑफ -1.8414 का ये दोबारा नेगेटिव आ जाएगा -0.0000048।
अब आपने इससे पहले जो इंटरवल आपके पास था 0-2.4 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, -1.8414 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, -1.8414 इस पे दोबारा वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो फिर आपने क्या करना है कि जो नेगेटिव इंटरवल है वो नेगेटिव वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपके पास जो नया इंटरवल है क्या बन जाएगा, -2.4 और -1.8414। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका फंक्शन का जो रूट है वो इस इंटरवल के दरमियान लाई करेगा, जो कि आपके पास गिवन है -2.4 और -1.8414 के इक्वल। नेक्स्ट इसके जो बाकी जो क्वेश्चन है रेगुलर फाल्सी मेथड के, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने हल कर दिया है, बी सी पार्ट बिल्कुल इसी तरह ही आपका है, ठीक है। अब इसके जो एक्सरसाइज 11.1 थी, इसके पहले 3 क्वेश्चन थे। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें आपने अब वो वैल्यू फाइंड करनी थी जिसमें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, वो भी आपने पॉइंट पुट करके फाइंड किया। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें बाइसेक्शन मेथड के तहत आपने 4 आइट्रेशन फाइंड करके इंटरवल फाइंड किया था जिसमें फंक्शन का रूट लाई करता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें रेगुलर फाल्सी मेथड के तहत, ठीक है, आपने फंक्शन का जो रूट है जिस इंटरवल के दरमियान लाई करता है वो आपने फाइंड किया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, बाकी पार्ट आपने उनके खुद हल करने हैं।